हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है दैट इज सिलेबस डिस्कशन क्लास। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 में अपियर होने जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसे क्लियर और होगी, वो हम इस क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ आपका सिलेबस जो है वो टाइम बाउंडेशन में कैसे कंप्लीट होना चाहिए उस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। तो जैसा आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स का जो फर्स्ट यूनिट है हमारा दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूनिट 2 जो है जहाँ पर हम बताते हैं हिस्ट्री कल्चर ऑफ एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का कल्चर क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो है उसका रेलिवेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ थर्ड यूनिट जो आती है हमारी दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम देखेंगे हमारे माउंटेन रेंजेस क्या क्या है, हमारी फिजियोग्राफी क्या है ऑफ इंडिया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ यूनिट 4 पर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पर आती है। तो जैसा हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किया है कि हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, रेंजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। साथ ही साथ फिफ्थ यूनिट जो आती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ एमपी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप क्या है इंडिया का, साथ ही साथ एमपी का। एमपी में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की तो यहाँ पर पंचायती राज जो है वो स्पेसिफिकली हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सिक्स्थ यूनिट जो आती है दैट इज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ एमपी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लिए। साथ ही साथ बजट जो है, बजट का हमारे प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में हमारा साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ आता है, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। यूनिट 8 जो है हमारी दैट इज इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट अफेयर्स ऑफ एमपी। यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपेयर होने जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमको इसको सिलेबस के साथ कैसे को रिलेट करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यूनिट 9 की अगर बात करी जाए तो यूनिट 9 जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट का अभी रिसेंट टाइम्स में जो एम्फेसिस ज़्यादा रहा है वो इंफॉर्मेशन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा है, तो हम इसका भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट जो हमारी यूनिट आती है दैट इज यूनिट 10, तो जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्स के बारे में। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया से तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपके लिए कल्चर, रिफॉर्म्स, फ्रीडम मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म्स में हम देखेंगे कि क्या क्या एशियन टाइम्स में, हिस्ट्री के टाइम में हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं, टाइम टू टाइम हमारे हिस्ट्री में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें एशियंट कॉन्सेप्ट की जिन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है तो उसमें हमको देखना है कि वेदास, उपनिषद, ब्राह्मण टेक्स्ट जो है उनको हमको यहाँ पर देखना है कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर हम बात करते हैं एशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की तो यहाँ पर मेजर इवेंट्स जो हैं, यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर में जैसे आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया में हमारे 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री को का सिलेबस जो है वो आपको कैसे कवर अप करना है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको इसको 4 लेयर्स में कंप्लीट करना है। यानी कि लेयर 1 जो रहेगी वो आपकी टाइमलाइन की रहेगी कि आपको सारे इवेंट्स की टाइमलाइन जो है वो कैसे कवर अप करना है, यानी कि इसमें क्या क्या डायनेस्टीज रही हैं, मूवमेंट्स रहे हैं, रिफॉर्म्स रहे हैं, उनकी आपको एक टाइमलाइन प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ थीम्स जो है सारे मूवमेंट्स की, उनकी हमको यहाँ पर थीम्स प्रिपेयर करनी रहेगी। एंड अगर हम बात करें लेयर 3 की
तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे कि कंपैरिजन जो है वो क्या क्या रहे हैं। एंड फोर्थ लेयर जो रहेगी, जो कि हमारी लास्ट लेयर रहेगी, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज के लिए। अब हम देखते हैं यूनिट 2 के लिए, जहां पर हम एमपी हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमपी की क्या क्या इवेंट्स रहे हैं, क्या क्या डायनेस्टीज हुए हैं हमारे, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का भारत के इतिहास में, उसके इंडिपेंडेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ आर्ट्स एंड कल्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का फोक म्यूजिक, कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की डायलेक्ट पर्सनैलिटीज भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड कल्चर एंड रिलीजियस साइट्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें डायनेस्टीज एंड पर्सनैलिटीज की, तो उसको हम सेपरेटली यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। एंड आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक मैप रेडी करना है, जहाँ पर हम कवर अप करेंगे एमपी की रिलीजियस साइट्स, रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी अगर हम उसको मैप के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको कैसे सिलेबस को कवर अप करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक पर्सनैलिटी टेबल जो है वो यहाँ पर रेडी करनी है। पर्सनैलिटी टेबल में हम देखेंगे कि उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहा है, और वो किस मूवमेंट से या किस वर्क से एसोसिएटेड थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर अगर कल्चर टेबल की बात करें तो कल्चर टेबल में हमारे फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स आ जाते हैं, जिनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और उनकी एसोसिएटेड पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर प्लेस फाइल की बात करी जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे हिस्टोरिकल कल्चर का यहाँ पर क्या क्या रेलिवेंस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को साइट्स जो हैं उनका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस हो जाता है। अगर हम बात करें ट्राइबल लिंक्स की, तो ट्राइब्स का किस ट्राइब का किस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड लास्ट जो हम कवर अप करेंगे वो एम्फेसिस ऑफ पीवाईक्यूज, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे, जैसे एल नीनो, ला नीनो जो है वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके हम कुछ पीवाईक्यूज जो है वो भी यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को आपको कैसे कवर अप करनी है वो हम देखेंगे। पहले हम इसमें फिजियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हमारे रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, साथ ही साथ उनका डायरेक्शन जो है, और उन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट एंड सोल्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। फॉरेस्ट रिजर्व्स जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ मिनरल एंड इंडस्ट्री जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो है वो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का, साथ ही साथ इंडिया का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेटअप जो है वो हमारा कैसे वर्क करता है। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के लिए पंचायती राज जो है, पंचायती राज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ उसके भी हम कुछ पीवाईक्यूज जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे, जहां पर हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे यहाँ का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल
कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति का यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंपैरिजन हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में जो हम देखेंगे वो होगा हमारे एग्जाम के लिए PYQs। अगर बात करी जाए इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हमको क्या क्या कवर करना है, जैसे कि मध्य प्रदेश का हम यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो किसी भी एग्जाम में आपका जो बजट होता है, बजट क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हम इकोनॉमिक्स की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मध्य इकोनॉमी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो जहां पर आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका इन्फ्लेशन बेसिक्स का, यानी कि बेसिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन है, GDP क्या होता है, आपके फाइनेंशियल प्लस बैंकिंग्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करी जाए स्कीम्स की मेथड क्या होती है, उनको मिनिस्ट्री प्लस स्टेट डिपार्टमेंट्स में कैसे हम उनका कैरी आउट करवाते हैं, एंड इनका करंट सिनेरियो जो होता है, इनको हमको कैसे आपके स्टैटिक पोर्शन को इसको करंट सिनेरियो से कैसे लिंक करना है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं अगर हम साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेंस के एग्जाम में भी आपके हेल्थ सेक्टर से काफी क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आते हैं, एंड प्रीलिम्स में भी आपके हेल्थ सेक्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर डेवलपमेंट्स देखे जाएं तो DRDO के द्वारा एंड हमारे इसरो के द्वारा काफी डेवलपमेंट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम हो रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए स्पेसिफिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें आपके टॉपिक्स जो है वो कैसे हम कवर करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी साइंस, फिर हम आपका हेल्थ जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, फिर आपका एनवायरनमेंट, एंड लास्ट आपका जो रहेगा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर कवर करेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको स्टैटिक पोर्शन को कैसे आपके करंट अफेयर से लिंक करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको कैसे कोरिलेट किया जाएगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। कोई भी अगर आपका स्टैटिक पोर्शन है उसका करंट में अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसको यहाँ पे हम कोरिलेट करके यहाँ पर पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर कवर करेंगे, यानी कि आपके बेसिक्स जो है वो यहाँ पर कवर होंगे, फिर आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है वो यहाँ पर कवर होंगे, साथ ही साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर कवर की जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि AI जो है अभी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस में है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि E-गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या यहाँ पर एम्फेसिस है। साथ ही साथ AI, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी पर भी हम फोकस करेंगे। मध्य प्रदेश के ट्राइब्स एंड हेरिटेज जो कि एग्जाम का खास करके प्रीलिम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम डीप एनालिसिस में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर समझना होगा कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्राइब्स का वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ PVTGs जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए क्या क्या स्पेशल एम्फेसिस होता है, उनके लिए क्या क्या सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो क्या क्या स्कीम्स यहाँ पर लेकर आई जाती हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ इनके इंस्टीट्यूट, म्यूजियम्स एंड पब्लिकेशंस जो है वो ट्राइब्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पर उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक फैक्चुअल कार्ड्स जो है वो हम यहाँ पर टाइम टू टाइम कैरी करेंगे। तो आपको ट्राइब्स को जो है वो कैसे कवर करना है, साथ ही साथ इसमें आपको कैसे पूरा सिलेबस जो है वो कैसे कवर करना है, हम आने वाले समय में इसको देखेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं हम। होपफुली आपको आज का सिलेबस का ओवरव्यू जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है वो यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। एंड जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलरली 14 अगस्त से आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, तो इस बैच को रेगुलरली अटेंड करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।